नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन कृषि विज्ञान के मॉडल पेपर 3 की बात करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे संबंधित मॉडल पेपर है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं इसमें इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न है, बलुई मृदा हेतु सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त है? कुंड सिंचाई विधि, बॉर्डर पट्टी, चौकेबार द्रोणी या बूंद बूंद सिंचाई विधि? तो इसका आंसर है बच्चों ए, कुंड सिंचाई विधि जो होती है इसके लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, मक्का की फसल के लिए प्रयुक्त शाकनाशी है? ब्यूटाम्लोर, एट्राजीन, मेटोलाम्लोर या पैरामवेट? तो ये 4 इसमें शाकनाशी दिए गए हैं बच्चों। इसका आंसर है एट्राजीन। एट्राजीन जो होती है वो मक्का की फसल के लिए एक प्रयुक्त शाकनाशी है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है? 48%, 58%, 40% या 60%? तो इसका आंसर है बच्चों 58%। अनानास, केला, बांस में पाए जाने वाला तना है? ऊपरी भूविस्तारी, अंतः भूविस्तारी, सल्ककंद जिसे बल्ब भी कहते हैं, या भूविस्तारी? तो इसका आंसर है बच्चों अंतः भूविस्तारी। अगला प्रश्न है, पलवार यानी मल्चिंग से बचाव होता है रोग का, कीट का, नमी का या कोई नहीं? तो इसका आंसर है बच्चों नमी का। अगला जो प्रश्न है, पपीते के फलों का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? कैरिका जैंथीन, लाइकोपीन, पेपेन या कोई नहीं? तो इसका आंसर ए है बच्चों, कैरिका जैंथीन के कारण पपीते के फल का पीला रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, केले के विषाणु रहित पौधे तैयार करने की विधि है? ऊतक संवर्धन, कलिकायन, उपरोपण या कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऊतक संवर्धन। अगला प्रश्न है, सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत रखा जाता है? 5%, 6%, 8% या 2%? तो इसका आंसर है बच्चों 2%। अगला प्रश्न है, गाय की विदेशी नस्ल जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है? जर्सी गाय, ब्राउन स्विस, करन स्विस या हॉल्स्टीन फ्रीजियन? तो इसका आंसर है बच्चों हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है वो गाय की विदेशी नस्ल है जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है। अगला प्रश्न बच्चों, अब ये जो प्रश्न थे, अगला प्रश्न है इसमें, दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? जिंक, कैल्शियम, आयरन या मैग्नीज? तो इसका आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण दुग्ध ज्वर होता है। ये कुछ प्रश्न थे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप प्रश्न थे, जिनके उत्तर भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो प्रश्न हैं उनके या तो अति लघुतात्मक प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं या उनके एक लाइन के उत्तर होते हैं। इनके उत्तर आप स्वयं ढूंढें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप जितना ढूंढोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 11 है, भूमिगत जल किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, 2 जैविक विधि से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवारों के नाम बताइए। दलहनी फसल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है बच्चों, की फसल है? चंवला की कोई 2 उन्नतशील किस्मों के नाम बताओ। सोयाबीन फसल के 2 प्रमुख रोग बताओ। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? फड़किया रोग में पशुओं के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 है, ईटी वैक्सीन बछड़ों को किस आयु में लगवानी चाहिए? तो ये कुछ प्रश्न थे बच्चों सेक्शन ए के। अब अपन सेक्शन बी की बात करते हैं। उपरोपण किसे कहते हैं? इसकी 2 प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स तथा जहरबाद के लक्षणों में कोई 2 अंतर लिखो। प्रश्न नंबर 3 है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों, सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए क्यों उपयोगी है? तो ये सेक्शन बी के कुछ प्रश्न थे। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए किन्हीं 2 सिद्धांतों को समझाइए। फसल चक्र के कोई 3 लाभ बताइए। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल मौसम फलोद्यान को कैसे नुकसान पहुंचाता है? पाले के कोई 3 प्रभाव लिखिए। बौछारी सिंचाई विधि के कोई 3 लाभ तथा 3 सीमाएं लिखिए। ये सेक्शन सी से संबंधित कुछ प्रश्न थे बच्चों। अब अपन देखते हैं सेक्शन डी में कौन कौन से प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से।
प्रश्न नंबर 9 है जौ की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 4 उन्नत किस्में, मृदा व खेत की तैयारी, बीज दर और बीजोपचार और कटाई तथा उपज प्रति हेक्टर। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों वो देखते हैं कौन सा प्रश्न है। यह है अलसी की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 4 उन्नत किस्में, मृदा व भूमि की तैयारी, बीज दर और बीजोपचार, कटाई तथा उपज प्रति हेक्टर। तो इन पॉइंटों के आधार पर आपको इसके बारे में समझाना है। अगला प्रश्न है नींबू की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 उन्नत किस्में, प्रवर्धन, 2 प्रमुख रोगजनक और जलवायु। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों केले की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जलवायु, प्रवर्धन, खाद और उर्वरक तथा तुड़ाई तथा उपज प्रति हेक्टर। तो ये 4 पॉइंटों के आधार पर आपको इसको समझाना है केले की खेती को। अब हम बात करते हैं सेक्शन ई की कि सेक्शन ई में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन है किण्वनीकरण किसे कहते हैं, यानी फर्मेंटेशन जो होता है उसको कहते हैं अपन किण्वनीकरण। एल्कोहलिक तथा एसिटिक अम्ल किण्वन क्रिया को समझाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों फल परिरक्षण की विभिन्न स्थायी तथा अस्थायी विधियों को समझाइए। अगला प्रश्न है गाय की थार पारकर नस्ल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। उत्पत्ति स्थान, वितरण, कोई 2 विशेषताएं और उपयोगिता। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों वो है भेड़ की मारवाड़ी नस्ल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। उत्पत्ति, वितरण, कोई 2 लक्षण और उपयोगिता। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, अधिकतर एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन इस मॉडल पेपर में किया गया है। तो आप इसकी तैयारी कीजिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।